हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SK फैक्ट्स, जहां हम यूनिवर्स के कुछ गहरे राज खोलेंगे। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे ब्रह्मांड की कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हमें हमारे एग्जिस्टेंस की गहराइयों तक ले जाएगी। चैप्टर 1, द बिग बैंग। इमेजिन करो, बहुत सालों पहले ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटा बिंदु था और फिर एकदम से जैसे एक बड़ा बॉम्ब फट गया हो, वही हुआ द बिग बैंग। इस एक्सप्लोजन ने सारा यूनिवर्स बनाया। सबसे पहले वो बिंदु था जिसमें सब कुछ समाया हुआ था, स्पेस, टाइम, एनर्जी, सब कुछ। फिर कुछ अनोखा होता है, उस बिंदु का वॉल्यूम यानी कि उसकी जगह बढ़ने लगती है। इतनी तेजी से बढ़ने लगता है कि एकदम से वो नन्हा बिंदु बड़ा हो जाता है और सारा कुछ बाहर निकल के एक्सपैंड करने लगता है। तो इमेजिन करो, जैसे आप एक बलून में हवा भर रहे हो और उसमें हवा भरने से बलून एक्सपैंड होने लगता है। वैसे ही ये बिंदु एक्सपैंड हुआ और उस एक्सपांशन के साथ एनर्जी भी क्रिएट हुई। इस एनर्जी ने फिर स्टार्स, गैलेक्सीज और सारी चीजें बनाई और ये एक्सपांशन आज भी कंटिन्यू हो रहा है। हर एक गैलेक्सी अलग दिशा में जा रही है ताकि सारा यूनिवर्स एक्सपैंड करते करते हमारे सामने बढ़े। तो इस तरह से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। चैप्टर 2, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज। अब हम जानते हैं कि सितारे और गैलेक्सीज कैसे बनते हैं। स्टेलर नर्सरीज, सितारों का जन्म। सबसे पहले इमेजिन करो एक ऐसी जगह जिसे हम कहते हैं स्टेलर नर्सरीज। ये ऐसी जगह होती है जहां बहुत सारे गैसेस और डस्ट होते हैं। इन गैसेस और डस्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्सेस का खेल शुरू हो जाता है। ग्रेविटेशनल कोलैप्स, गैसेस और डस्ट एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और जब ये आकर्षण इतना ज्यादा होता है तो वो एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल कोलैप्स। और जब ये कोलैप्स होता है, वहाँ एक नया स्टार बनने की कहानी शुरू होती है। बर्थ ऑफ अ स्टार, सितारों का जन्म। अब इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहां गैसेस और डस्ट एकत्रित हो गए हैं। इस जगह पर टेम्परेचर और प्रेशर इतनी बढ़ जाती है कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस होता है जब हाइड्रोजन एटॉम्स एक दूसरे से मिलते हैं और एक नया एलिमेंट हीलियम बनते हैं और इस प्रोसेस के चलते एक नया स्टार जन्म लेता है। गैलेक्टिक वॉल्स, आकाश गंगाओं का डांस। अब बात करते हैं गैलेक्सीज की। स्टार्स का एक ग्रुप जो कि मिलियंस या बिलियंस में हो सकते हैं, इसको हम कहते हैं गैलेक्सीज। ये गैलेक्सीज एक अनोखा डांस परफॉर्म करते हैं अपने ग्रेविटेशनल फोर्सेस के चलते। वो एक दूसरे के साथ घूमते रहते हैं जैसे एक सेलेस्टियल वॉल्स हो। चैप्टर 3, बर्थ एंड डेथ ऑफ स्टार्स। ये एक फैसिनेटिंग जर्नी है जिसमें स्टार्स अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। स्टार्स लाइफ टाइम, सितारे का जीवन काल। एक स्टार का जीवन कितना होता है, ये डिपेंड करता है उसके साइज पर। छोटे स्टार्स, जिन्हें हम ड्वार्फ स्टार्स कहते हैं, इसका लाइफ टाइम लंबा होता है, जबकि बड़े स्टार्स जैसे कि सुपर जायंट का लाइफ टाइम छोटा होता है। फ्यूजन प्रोसेस, न्यूक्लियर फ्यूजन का खेल। जब स्टार में हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन बंद हो जाता है। ये फ्यूजन प्रोसेस ही तो था जो स्टार को जला रहा था। इस प्रोसेस में हीलियम बनने लगता है और स्टार का कोर श्रिंक होने लगता है। एक्सपांशन टू रेड जायंट, स्टार का बढ़ना। जब कोर श्रिंक होता है, स्टार का आउटर लेयर एक्सपैंड होने लगता है। बड़े स्टार्स जैसे कि सन रेड जायंट बन जाते हैं। ये फेज देखने में भी कुछ खास होता है। सुपरनोवा, स्टार का स्पेक्टेकुलर एंड। अंत में जब बड़ा स्टार अपना फ्यूल खत्म करता है, उसका कोर एकदम कोलैप्स हो जाता है। इस कोलैप्स के साथ एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। ये एक्सप्लोजन इतना तेज होता है कि टेम्परेरी तौर पर एक छोटा नया स्टार भी बनता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। अंतिम रूप, सुपरनोवा के बाद स्टार का कोर काफी डेंस हो जाता है। छोटे स्टार्स का कोर बनता है न्यूट्रॉन स्टार, जबकि बड़े स्टार्स का कोर काफी बड़ा हो जाता है और वो ब्लैक होल बन जाता है। चैप्टर 4, ब्लैक होल्स एंड डार्क मैटर। अब हम जानेंगे ब्लैक होल्स और डार्क मैटर के बारे में। व्हाट इज अ ब्लैक होल? ब्लैक होल क्या होता है, आइए जानते हैं।
इमेजिन करो एक जगह जहाँ ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि कोई भी चीज उस जगह से बाहर नहीं निकल सकती। वही जगह को हम कहते हैं ब्लैक होल। ये इतना पावरफुल होता है कि लाइट भी उससे बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए ब्लैक होल कहलाते हैं। इवेंट हराइजन, ब्लैक होल की बाउंड्री। हर ब्लैक होल की एक इमेजिनरी बाउंड्री होती है जिसे हम इवेंट हराइजन कहते हैं। ये बाउंड्री डिसाइड करती है कि कुछ भी उस ब्लैक होल के ग्रेविटी से बचकर निकल पाएगा या नहीं। जो भी इस बाउंड्री के अंदर चला गया वो ब्लैक होल का हिस्सा बन जाता है। डार्क मैटर, रहस्यमय पदार्थ। अब बात करते हैं डार्क मैटर की। डार्क मैटर एक मिस्टीरियस सब्सटेंस है जो यूनिवर्स में मौजूद है, लेकिन हमें अब तक उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि डार्क मैटर ग्रेविटेशनल फोर्सेस के थ्रू एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो लाइट से इंटरैक्ट नहीं करता, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। रोल ऑफ डार्क मैटर, डार्क मैटर का क्या काम है? डार्क मैटर का रोल भी इंटरेस्टिंग है। वो गैलेक्सीज को शेप देता है और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के वजह से गैलेक्सीज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट रहते हैं। हमारे यूनिवर्स में डार्क मैटर की क्वांटिटी नॉर्मल मैटर से ज्यादा है, लेकिन हमें इसके बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं है। चैप्टर 5, द स्टोरी ऑफ अर्थ। फ्रेंड्स, लास्ट चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे अपने घर धरती की कहानी को। ये है हमारे अस्तित्व का एक अनमोल हिस्सा। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, धरती का जन्म। इमेजिन करो एक ऐसा समय जब पूरा यूनिवर्स गैसेस और डस्ट से भरा हुआ था। धरती भी इस प्रोसेस का हिस्सा है। एक ऐसी जगह जहां गैसेस और डस्ट एकत्रित होकर एक लार्ज मास बनी। इससे ही धरती का जन्म हुआ। अर्ली अर्थ, धरती के शुरुआती दिन। जब धरती नई नई बनी थी तब ये एकदम गर्म थी। टाइम के साथ साथ धरती ठंडी हुई और एक एटमॉस्फेयर बना। वाटर वेपर से क्लाउड्स बने और फिर बारिश हुई। इससे ही ओशंस बने और लाइफ के लिए सही माहौल तैयार हुआ। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जीवन का विकास। धरती पे लाइफ की जर्नी भी कुछ खास है। सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया से शुरू होकर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और इवेंचुअली ह्यूमंस तक का सफर। इम्पैक्ट इवेंट्स, धरती को कितना इन्फ्लुएंस्ड किया गया? धरती को कई इम्पैक्ट इवेंट्स ने शेप किया। एस्टेरॉयड इम्पैक्ट्स, आइस एजेस और नेचुरल डिजास्टर्स ने इसको इन्फ्लुएंस किया और उसकी जियोग्राफी को चेंज किया। लेकिन हर एक इवेंट ने धरती को स्ट्रॉन्गर बनाया। ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता का विकास। अंत में हम पहुंचते हैं आज के समय तक। ह्यूमन सिविलाइजेशन ने धरती पर अपना इम्पैक्ट दिखाया। हमने सिटीज बनाई, टेक्नोलॉजी डेवलप की और एनवायरनमेंट में चेंजेस किए। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम अपने घर धरती का सही से ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी यूनिवर्स की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल SK फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।